गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आपको रीजनिंग का एक सेट फिर बतलाएंगे जो आपको बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी, दारोगा, शिक्षक, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे की परीक्षाओं इन सभी में काम देगा। ये सेट नंबर 21 है। एक नंबर सीरीज आपका दिया हुआ है। अगर कभी भी किसी नंबर सीरीज में आप देखते हैं कि संख्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अचानक बढ़ जाए तो हिंट मिलेगा कि ये क्वेश्चन आपका मल्टीप्लिकेशन से होगा। जैसे 6 से 15 की बात करें, जहां पर ज्यादा जंप लगा है ना, सबसे पहले वहीं पर पढ़ना चाहिए। ये आपका 2.5 गुना है। देखिए, आप यहां से आगे बढ़िए, ये दुगना है। ये बढ़ते हैं आगे, ये आपका 1.5 गुना है। यहां से चलेंगे तो 1 गुना है, और ये आइएगा तो आधा गुना है। तो बोले आधा, 1, 1.5, 2, 2.5। आगे जब बढ़ेंगे आप तो 3 गुना होगा, यानी 15 गुना 3, ये 45 आपका उत्तर होगा। यहां पर 3 गुना हो जाएगा, 15 गुना 3, 45 दीजिएगा आप उत्तर। जब भी कोई क्वेश्चन छोटे अक्षरों का दिया जाता है और बीच में कुछ खाली स्थान है, खाली स्थान पर आप क्या कीजिएगा, इसमें सॉल्व करने के लिए आप बिना गैप का सबसे बड़ा ग्रुप उठाइए, आरटीटी। देखिए, ये ग्रुप आप कहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं आरटीटी, बाद में जी आ रहा है। आरटीटी के बाद जी, पहले के, तो पहले के बाद में जी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं आरटीटी। देख लीजिए, आरटीटी बाद में जी, पहले के, और जी के बाद एम लिखा हुआ है, तो जी के बाद एम, एम के बाद पी, एम के बाद पी चला जाएगा, तो जी के बाद एम होगा यहाँ पर। तो बोले खाली स्थान पर जो आप भरते हैं ना, वही आपका उत्तर होगा टी एम के, जी पी आर और एम। देखिए, ये तो पहली बात देखिए, टी एम के होना चाहिए। टी एम के इसमें टी एम जी है, इसमें टी के एम है, इसमें टी एम के है। उसके बाद चाहिए जी पी आर, तो यहाँ पर जी आर आर है, ये गलत हो गया, ये जी पी आर और लास्ट में टी एम, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये आपसे कहा गया कि इसको अगर आप डिक्शनरी में अरेंज करोगे तो क्या सीक्वेंस बनेगा। देखिए, जब भी शब्दों को डिक्शनरी में अरेंज किया जाता है तो वर्णमाला का आरोही क्रम के हिसाब से अरेंज किया जाता है। वर्णमाला का बढ़ता क्रम, आरोही क्रम। इसमें ना शब्द के पहले अक्षर को पहले ध्यान देंगे। जैसे देखिए, हर एक में सी है पहला अक्षर, हर एक में सी पहला अक्षर है, हर एक में ए है दूसरा अक्षर। तीसरे अक्षर में अंतर है, यहाँ यू, यहाँ यू, यहाँ यू, यहाँ यू। इसमें टी और एल है, एल पहले आएगा यानी 6 नंबर, फिर टी की बारी होगी 5 नंबर। अब देखिए, सब में यू है। अब इसके बाद वाले हम अक्षर की बात करेंगे अगर, तो देखिए इसके बाद वाले अक्षर में यहाँ टी आता है, यहाँ एल है, आपका ये जी है, ये एल है। जी पहले आएगा तो 3 नंबर, 653। 653 का एक यही विकल्प है। आप टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइएगा। परीक्षा में ना और समय नहीं बर्बाद करेंगे फिर, लेकिन चलो अभी हम बना लेते हैं। देखिए, इसके बाद एल है, एल के बाद आई, एल के बाद डी, तो एल के बाद डी पहले जाएगा, आई बाद में जाएगा, यानी 4 नंबर, 2 नंबर, और जो बच गया 1 नंबर लास्ट में। तो ये पहले भी हम लोग टिक कर चुके हैं। देखिए, 6, 5, 3, 4, 2, 1। कहा गया कि एक कोडिंग दिया गया, वंस अपॉन ए टाइम का 4414, देयर वॉज ए किंग का 5314, ही लिव्ड इन ए बिग पैलेस का कोड क्या है बतला दो। यहाँ पर ये 4 अक्षर है, देखिएगा ध्यान से, 4 अक्षर का 4 है, ये भी 4 है, तो ये 4 है, ये 1 है और ये 4 है। देखिए, 4414 है। जब हम इसकी बात करते हैं तो देयर में आपका 3, 2, 5 अक्षर है, यहाँ 3 अक्षर है, यहाँ 1 अक्षर है, यहाँ 4 है, 5314। ही का 2 हो गया, लिव्ड का 5 हो गया, ये 2, 1, ये 3 और ये आपका 6, तो 2, 5, 2, 1, 3, 6, 2, 5, 2, 1, 3, 6, ऑप्शन नंबर सी आंसर दीजिएगा। इसमें कहा गया कि किसी सांकेतिक भाषा में देखिएगा, ब्रदर को लिखा गया है, ये ब्रदर है, ब्रदर को लिखा गया है CS QUIG और S। देखिए, B से C नेक्स्ट है, R से S भी नेक्स्ट है, T का U नेक्स्ट है, H का I नेक्स्ट है, R का S। लेकिन ये E और O के लिए 2 बढ़ गया है, ये 15, 2, 17, ये 2 बढ़ गया। यहाँ भी 5, 2, 7, ये देखिए 2 बढ़ गया। बाकी सब में 1-1 बढ़ रहा था, जबकि इस केस में चलिएगा तो देखिए इसमें आपका 2 बढ़ गया है।
फिर एक और उदाहरण दिया गया, जब तक दोनों उदाहरण को आप न चेक कर लें आप रूल डिसाइड न करें। मैजिक में देखिए m का n 1 बढ़ गया था, a के लिए c 2 बढ़ गया, g के लिए h 1 बढ़ गया, और फिर आपका i के लिए k है ये भी 2 बढ़ गया, और c के लिए d 1 बढ़ गया। तो यहाँ आप देखते हैं 1 2 1 2 1 2 ऐसे बढ़ते जा रहा था, आपका इस तरह से चल रहा था। तो ये पोजीशन वाइज नहीं तालमेल बैठा। तो अब ये ध्यान देना कि 2 क्यों बढ़ा इसमें, तो 2 उसमें बढ़ा जो o है वॉवेल और e है वॉवेल, उसमें 2 बढ़ गया, a में 2 बढ़ गया और i में 2 बढ़ गया। यानी जो वॉवेल था उसमें 2 बढ़ा है और जो कॉन्सोनेंट है उसमें 1 बढ़ा। तो s के लिए t हो जाएगा, कॉन्सोनेंट है, w के लिए x हो जाएगा। ये दोनों वॉवेल है, 5 और 2 7, 1 और 2 3, t के लिए u होगा, ये 9 और 2 11, यहाँ 2 बढ़ेगा, इसके लिए 1 बढ़ेगा, इसके लिए 1 बढ़ेगा। txg cukoh, txg cukoh, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस केस में आपके पास जो दिया हुआ है संख्या कुछ दी गई है और कहा गया कि क्वेश्चन मार्क पर यहाँ क्या होगा आप बतला देना। तो ये एक स्क्वायर नंबर दिख रहा है मुझे, ऊपर में ऊपर में ऊपर में, नीचे में स्क्वायर नहीं है। ये 11 का स्क्वायर दिख रहा है, ये आपका 16 का स्क्वायर है और ये आपका 12 का स्क्वायर है। ये 11 कैसे बन सकता था, 18 और 7 अगर घटाएंगे तो 11 बन रहा है, 28 में 12 कम कीजिए घटा दीजिए तो 16 बन रहा है, वह 16 का स्क्वायर। तो ये बताइए इसमें से ये नंबर घटाने के बाद आपका आना चाहिए 12, जो 12 का स्क्वायर होगा। तो 6 में से अगर घटाएंगे 12 लाने के लिए आप -18 नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 6 माइनस -18 चलेंगे तो ये 6 + 18 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। आप यहाँ +18 यूज़ करेंगे। सोचिए 6 में से हम +18 घटाएंगे तो ये -18 होगा, ये वैल्यू -12 होगा, और जब -12 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये 144 प्लस में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर आपका ये +18 होगा। इसमें कहा गया कि 6 शब्द देकर कि इसको अरेंज करो, कोई लॉजिकल इसमें अरेंजमेंट चाहिए। मेंशन किया हुआ है कि कोई तार्किक चीज चाहिए आपको, अर्थपूर्ण भी होना चाहिए और तार्किक भी होना चाहिए। तो ये देखते हैं कि इसमें पक्षी भी है, कीड़ा भी है, जानवर भी है, सब तरह का है। तो यहाँ पर ना साइज के अनुसार चलेंगे। सबसे छोटी होती है चींटी, इसके बाद चींटी के बाद आपका सेंटीपीड्स जो होता है, ये छोटा सा कीड़ा जो रहता है आपका, बहुत सारा सहस्त्र पैर उसमें होता है, 100 पैर नजर आएगा। ये आपका 6 नंबर पर ये आ गया सेंटीपीड। फिर उससे थोड़ा बड़ा साइज होगा तो स्पैरो यानी गौरैया का हो जाएगा। फिर उससे बड़ा आएंगे तो डॉग हो गया, फिर उससे बड़ा टाइगर हो गया और लास्ट में एलिफेंट हो गया। 365 214 ये ऑप्शन नंबर सी आपका था। यहाँ पर 75 85 17 12 6 और 8। अब कहा गया कि यहाँ पर ना ये सेट करो। तो देखिए हर एक ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, हर एक में लास्ट में =2 है। तो हर एक में अगर लास्ट में =2 आपका है, यानी यहाँ पर =2 कन्फर्म है, तो =2 के बाद 8 आपका निश्चित आना ही आना है। यानी इधर आप ऐसा सेट करना कि आपका भाग वाला चिन्ह चाहे तो यहाँ लगेगा चाहे यहाँ लगेगा, क्योंकि 17 को 12 से भाग देंगे, अगर यहाँ लगाएंगे ना तो डेसिमल फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक बार लगा करके चेक कर लेते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बॉडमास यूज़ करना चाहिए, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये आपको बॉडमास यूज़ करके काम करना है। मान लो मैं यहाँ पर 85 भाग 17 लेता हूँ तो ये 5 हो जाएगा। भाग सेकंड प्लेस पर अगर लेंगे आप इस जगह पर तो ये ऑप्शन गया। तो उस केस में देखिए इसके बाद क्या फिर नेक्स्ट आ सकता है। अब यहाँ पर तो नहीं लगेगा भाग, तो ये 5 है, यहाँ आप जोड़ का लगा दीजिए, 75 और 5 80 हो जाएगा यहाँ से यहाँ का वैल्यू। इसमें मुझे लास्ट में 8 चाहिए, यहाँ गुना कर देते हैं। तो ये जब गुना कर देंगे तो ये वैल्यू 72 हो जाएगा। तो 80 में से माइनस कर देंगे यहाँ, तो 72 बराबर 8 हो गया। तो जोड़ भाग घटाव गुना, तो जोड़ भाग घटाव गुना, और ये आपका लास्ट में =, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेट कर रहा था। इसमें कहा गया कि गिव का कोड आपका 25 है। देखिएगा ध्यान से,
गिव का अगर लेते हैं 7, ये 9, ये 22, ये 5, 9 7 16, 22 38, 5 43, लेकिन कोड इसका 25 दिया गया। इसको 25 कैसे बनाया जा सकता है? अगर मैं इसके अंकों को जोड़ देता हूँ, 7 9 7 16, 2 18, 2 20 और 5 25, तो अंकों को जोड़ करके हम इसमें से 25 बना सकते थे। टेक की बात कीजिए, टी का वैल्यू 20 होता है, ए का वैल्यू 1 होता है, ये 11 होता है, ये 5 होता है, 2 1 3 1 4 1 5 और 5 ये 10। देखिए टेक का 10 हो गया। आप वर्क को चेक कर लीजिए, वर्क में देखिए डब्ल्यू का वैल्यू 23 है, ये ओ का 15 है, आर 18 है, के का 11 है, 2 3 5 1 6 5 11 1 12 8 20 1 21 और 1 ये 22 हो जाएगा। अब आप रेस्ट का आंसर दे दीजिए। रेस्ट का वैल्यू आर का 18, ये 5, ये 19 और ये 20, 8 1 9 5 14 1 15 9 24 2 26 और 0 जोड़ेंगे, ये आपका 26 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कहा गया कि किसी महीने चौथा दिन रविवार है तो बतला देना कि अगला महीना किस दिन से आरंभ नहीं हो सकता है। तो अगर 4 तारीख आपका संडे है तो 7 दिन के बाद 11 भी संडे होगा, 18 भी संडे होगा और 25 भी संडे होगा। यहां तक तो कंफर्म है। अब देखिए 26 जो रहेगा वो मंडे, 27 रहेगा वो ट्यूसडे, 28 रहेगा वो वेंसडे। अगर महीना 28 का ही होता, फरवरी होता नॉन लीप ईयर का, तो अगला महीना जो 1 मार्च होता वो थर्सडे से शुरू होता, बृहस्पतिवार से। सोचिए 29 तारीख अगर है, खुद ये थर्सडे होता। अगर ये लीप ईयर वाला फरवरी होगा तो 1 मार्च यहाँ पर फ्राइडे से शुरू होता अगला महीना। और अगर 30 दिन का महीना है तो ये फ्राइडे है, तो जो नेक्स्ट मंथ होता वो सैटरडे से शुरू होता। और अगर 31 की बात करें, 31 का महीना होता तो सैटरडे खुद रहता, तो नेक्स्ट मंथ संडे से होता। तो अगर 4 तारीख संडे है, वो कौन सा महीना है मुझे मालूम नहीं, 30 दिन का कि 29 दिन का कि 28 दिन का कि 31 दिन का, तो 4 आंसर तैयार हो सकता है। तो उस केस में जो नेक्स्ट मंथ शुरू होता है वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे किसी से भी, तो इससे संभव है, सैटरडे से भी संभव है, फ्राइडे से भी संभव है, मंडे से संभव नहीं है। इसलिए ये आपका आंसर हो गया कि मंडे से कभी भी आपका अगला मंथ नहीं हो सकता है जब 4 तारीख किसी महीने का रविवार है तब। जो संबंध 3 का 5 से, 2 का 3 से, तो आप यहां से ध्यान दीजिए 2 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। अंतर के आधार पर कुछ नहीं सेट हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा 3 आपका एक जैसा होना चाहिए और 1 जो उनके समान नहीं रहेगा आप वही उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर 3 से अगला प्राइम नंबर 5 है। देखिए प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7 11 13, ये सब 2 से 3 नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका है, 3 से 5 ये एक दिया हुआ है, 5 से 7 ये दिया हुआ है और ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये सभी जो है वो प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं था, यही आपका आंसर होगा। इस तरह का जब क्वेश्चन मिलता है, कहता है कि आपका ये इक्वेशन सही है, सही करने के लिए क्या कीजिएगा कि नहीं 2 संख्याओं को आपस में बदल दीजिएगा। तो इस केस में ना विकल्प का थोड़ा हेल्प लेकर के काम करना चाहिए। जैसे 11 8, तो 11 और 8 को चेक करेंगे ये 70 आना चाहिए कि नहीं। 12 6, तो 12 और 6 को बदलने के बाद यहाँ का वैल्यू 70 आना चाहिए कि नहीं। जब इस तरह से आप इसको सेट करते हैं तो एक ऑप्शन है 12 और 11, यानी यहाँ पर मैं 11 करता हूँ, यहाँ मैं 12 करता हूँ। ये ब्रैकेट वाला काम पहले करेंगे। 132 को 11 से भाग देंगे 12 होगा, 6 गुना 12 72 होगा, ये 18, माइनस 64 को 16 से भाग दिया 4 और ये गुना 8 है। तो 4 गुना 8 जो रहेगा ये 32 हो जाएगा। तो 72 में 32 गया 40 और 18 12 30, ये बराबर हो गया आपका 70। ये सेट कर गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपको एक ही घन का 2 व्यू दिया हुआ है और कहा गया कि इसमें डी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा बतला देना। यहाँ पर ना ये गलती नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर विपरीत, एफ और सी विपरीत, डी और एफ विपरीत, ऐसा काम नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करें कि आप इस तरह का फिगर बना लें
ये क्या होता है ना, एक घन होता है जो एक बंद स्ट्रक्चर है, उसको हम खोल देते हैं ऐसे। चारों आपका जो सतह है ना, किनारे किनारे वाला, उसको खोल दीजिए, ऊपर छत खोल दीजिए, नीचे का फर्श खोल दीजिए। ये 6 सतह आपका हो गया। इसको सॉल्व करने में कॉमन सरफेस जो होगा उसको आप लेकर चलिए। यहाँ पर कॉमन सरफेस में एफ है, दोनों जगह एफ है। हमेशा कॉमन सरफेस को ऊपर लिखिएगा यहाँ अपनी सुविधा के लिए। और घड़ी की सुई के अनुसार ये तीनों पड़ोसी सतह, ध्यान दीजिएगा आपस में कोई विपरीत नहीं है, एफ ए डी, ये 3 पड़ोसी सतह है, इसको आप यहाँ पर मेंशन कीजिए एफ ए डी। फिर यहाँ एफ से चलिएगा एफ सी ई, ये यहाँ पर लिखिएगा एफ सी ई। तो आपके पास बच गया क्या, बी। अब इसमें जब हम ऑपोजिट की बात करते हैं तो ऑपोजिट में एफ का ऑपोजिट बी होगा, ये दोनों विपरीत होगा, एफ का बी। और ये ई का ऑपोजिट डी होगा, और ये सी का ऑपोजिट ए चला जाएगा। हमने पूछा डी के विपरीत क्या है, आंसर हो गया ई। इस तरह का जब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिलता है तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन से शुरू करते हैं। बी ए का पिता है, ये बी है, ए का पिता है, बी पुरुष है, मेल लिख दिया यहाँ। इसके बाद ना एक बात ध्यान रखिएगा, रिलेटेड डेटा लीजिएगा, हमेशा रिलेटेड डेटा इसमें लेकर के बढ़ते चलिएगा। संबंधित सूचना, बी सी का पुत्र है, बी जो है वो सी का पुत्र है, तो देखिए नीचे आ गया सी का पुत्र है। फिर इससे रिलेटेड यहाँ पर आया एफ सी का पिता है, देखिए सी का पिता एफ है, एफ मेल है। डी एफ का पुत्र है, एफ के पुत्र का नाम डी है, डी भी मेल है। फिर ई डी का पुत्र है, डी का पुत्र का नाम ई है, ई भी मेल है। और लास्ट में यहाँ ई जी का पिता है, देखिए ई जो है वह जी का पिता है, ये ई पुरुष हो गया। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उसकी चिंता करें। परिवार के 7 सदस्य हो गए, देखिए 1 2 3 4 3 7, इनमें से कितनी पीढ़ियों में है, तो ये आपका पीढ़ी देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये 4 पीढ़ी में आ रहे थे। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आपका मूल शब्द है गैल्वेनाइजेशन। कहा गया कि कौन सा शब्द इस मूल शब्द से नहीं बन सकता है, नेशन बन सकता है, NATION। इसके बाद जो टैंगल दिया हुआ है ना, देखिए इसमें ई एक नया चीज मुझे दिख रहा है, जबकि TANGL ये दिख सकता है, ई नहीं दिख रहा है। हम विजन की बात करते हैं, देखिए VISION, विजन भी दिख रहा है। अब नेवल की बात कीजिए, देखिए N है, A है, VAAL, नेवल भी दिख रहा था। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसमें ई मुझे नहीं दिख रहा था। 8 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। देखिए यहाँ पर जब पंक्ति में लोगों को बैठने की बात करें तो आप एक सरसरी निगाह से इंफॉर्मेशन देखिएगा। अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो बायां या दायां छोर से आपको मेंशन करता होगा, प्लेस की बात करता होगा, आप सबसे पहले उसे यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सीट लगाया। देखिए बाएं छोर से चौथे स्थान पर एम है, 1 2 3 4, इस तरफ से ये बायां छोर है, जिधर आपका बायां हाथ बायां छोर, जिधर दाहिना हाथ वो दाहिना छोर, 1 2 3 4, चौथे पर एम है। इससे रिलेटेड डेटा लेते हैं। रिलेटेड एक नेगेटिव यहाँ मिला, एम तथा जी अगल बगल नहीं है, तो नेगेटिव भी आप ऐसे यूज कीजिए, यहाँ पर जी नहीं बैठाइएगा, देखा जाएगा जब पॉजिटिव यूज करेंगे आगे तब। अब इससे रिलेटेड नहीं मिले तो आप ऐसे इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे जिसमें ज़्यादा लंबा, ज़्यादा गैप होगा, उसका कंडीशंस कम बनेगा। जैसे देखिए पी और क्यू के बीच 4 व्यक्ति हैं, तो और पी और क्यू का एक और रिलेटेड है, पी और क्यू छोर पर नहीं है। तो मैं अगर यहाँ से पी को बैठाऊंगा तो 1 2 3 4 के बाद यहाँ जाएगा पी और क्यू के बीच 4 आदमी, और छोर पर दोनों नहीं है, देखिए किनारे किनारे उसके बाद भी आदमी है। फिर आप ध्यान दीजिए क्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। क्यू से रिलेटेड आपके पास है, क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर आर है। यहाँ क्यू लेंगे तो बाएं जगह नहीं है, यहाँ क्यू लीजिए, बाएं दूसरे स्थान पर आर है, कंफर्म यहाँ पी जाएगा। अब इसके बाद इंफॉर्मेशन आपके पास था टी के दाहिने दूसरे स्थान पर जी है। यहाँ अगर मैं टी लेता हूं तो जी यहाँ चला जाएगा, दाहिने पहला दूसरा जो मना है यहाँ पर, इसलिए टी को यहाँ लेना पड़ेगा, बाएं दूसरे स्थान पर जी हो जाएगा। अब एक ही इंफॉर्मेशन आपके पास देखिए बच गया, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर एन है, तो यहाँ एफ है, बाएं पहला दूसरा दूसरे स्थान पर एन है। प्रश्न है दोनों छोर पर कौन बैठे हैं। तो अब यहाँ देखिए दोनों छोर पर कौन बैठे हैं वो नजर आ रहा है आपको। एक छोर पर यहाँ पर एन बैठा हुआ है और इधर वाले छोर पर जी बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी एन और जी होगा।
कहा गया कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आप गिनती करके बतला देना। तो देखिए इस आकृति में आप क्या करेंगे, आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर चलिए। 1 2 और ये मिल करके हो गया 3, 1 2 इधर भी मिलकर हो गया 3 3 6 और ये बड़ा सा हो गया 7, इधर में तो 7 हुआ, 8 9 10 11 हो गया, ये दोनों मिल करके 12 हो गया। इस तरफ से आप बढ़ेंगे ये तो 13 हो गया, इधर से बढ़ेंगे तो ये 14 हो गया, और बड़ा आते हैं तो ये 15 है, इधर से बढ़ गए तो ये 16 हो गया, और पूरा बड़ा वाला जो हो गया वो आपका 17 है। तो टोटल आपके पास 17 त्रिभुज इसमें तैयार रहेगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिएगा और टुकड़ों में बांट करके उसके बाद सॉल्व करें। जैसे ऊपर में 7 था, ये तीनों ये मिल करके 7 3 10, ये 11 1 12, इधर से ये वाला रहेगा ये 13, ये 14, और ये बड़ा इधर से आधा हो गया 15, और ये 16, और पूरा बड़ा वाला 17। कहा गया कि जो संबंध 15 45 90 का है वही संबंध आपके किस विकल्प में है, आपको बतलाना। विच ऑप्शन इज सिमिलर टू गिवन सेट। गिवन सेट ये है आपका, यहाँ पर 3 गुना होता है, ये दुगना होता है। यही रिलेशन इधर भी दिखना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ दुगना है, यहाँ 3 गुना है। 18 में ये दुगना है, ये दुगना है। 17 का ये 3 गुना है 51, और ये 3 गुना है। 19 में ये 3 गुना है, ये दुगना है। तो आपको 3 गुना और दुगना का रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर जाएगा। 19 का 3 गुना है 57, और 57 का 2 गुना आपका 114 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि हाउ मेनी डिजिट्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए लेटर। इस तरह के क्वेश्चन में जो एक लंबा सा सीरीज दिया है, कहा गया कि कितने अंकों के, अंक ध्यान दीजिएगा, अंक में 5 है, 4 है, 3 है, 8 है, 7 है और 6 है, के ठीक पहले यानी इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल, इसके ठीक पहले एक सिंबल संकेत चाहिए, है संकेत, लेकिन ठीक बाद में अक्षर नहीं चाहिए। ये तो है लेकिन देखिए बाद में अक्षर आ गया। इसके पहले तो संकेत है ही नहीं, इसके पहले संकेत है लेकिन बाद में अक्षर भी आ गया, ये भी गलत हो गया। इसके पहले तो संकेत है ही नहीं, इसके पहले संकेत है और बाद में अक्षर है नहीं, ये करेक्ट हो गया। इसके पहले संकेत है, बाद में ये नहीं कहता है प्रश्न की कुछ रहना चाहिए, कहता है कि अक्षर नहीं रहना चाहिए। तो वहाँ पर सिंबल भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, और कुछ नहीं भी रह सकता है। इसलिए आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 आंसर होगा, एक 7 करेक्ट है और एक 6 करेक्ट है। जब कभी भी कोई क्वेश्चन आपका सर्कल में बहुत सारा नंबर्स आपको दिया जाता है, तो इसका पहला तरीका होता है सॉल्व करने का, आप साइक्लिक वे में सॉल्व करेंगे, यानी चक्रीय विधि लेंगे। साइक्लिक मेथड का अर्थ होता है आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे संख्या पर आइए और क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज आप चलिए। इधर से चलेंगे, जैसे देखिए 5, 2 घट गया, 5 बढ़ गया, 22 बढ़ गया। इधर से अगर एंटी क्लॉक चलेंगे तो 1 कम है, 11 बढ़ गया, 25 बढ़ गया, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। जब साइक्लिक वे में काम नहीं करता है तब आपका सोच सेक्टर वाइज होगा। सेक्टर किसको बोलते हैं, जैसे ये आपका एक सेक्टर है, ध्यान दीजिए, ये 5 लिखा ना, ये सेक्टर है। ये बगल वाला 4 इसका पड़ोसी, 3 इसका पड़ोसी, और ये जो इधर है क्वेश्चन मार्क, ये इसका विपरीत है। तो आप चाहे तो पड़ोसी सेक्टर्स पर या अपोजिट सेक्टर्स का पैटर्न ढूंढने का प्रयास कीजिएगा वहां पर। जैसे अभी देखिए ये 4 और 30, ये अपोजिट सेक्टर को अगर हम गुना करेंगे तो 120 आता है। ये 3 और 40, इसको गुना करेंगे तो 120 आता है। यहाँ 15 और 8, इन दोनों को गुना कीजिए, 120 आता है। यानी अपोजिट सेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है, गुणनफल जो है, वो सबका बराबर है 120। तो 5 में आप 24 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की जगह पर आपका आंसर ये 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया सीक्वेंस यहाँ मेंशन किया है, ए बी से 5 रुपया अधिक तथा सी से 7 रुपया कम प्राप्त करता है। इसको करना क्या चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, आपको जो भी पहला नाम मिलता है उसको लिख लो और उसको कुछ रुपया अपने मन से दे दो। जैसे अभी मैं अपने मन से इसे 20 रुपया दे देता हूँ, ये मानी भी बात है, ध्यान के कुछ भी मान लीजिए, 24, 20, 25, 50, 90, जो आपकी इच्छा है मानिए। बहुत कम नहीं लीजिएगा, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा जाइएगा तो जोड़ घटाव में खुद आपको परेशान करेगा। देखिए पहले वाले वाक्य में 3 एलिमेंट का यूज़ है, ए बी और सी को। ए को बी से 5 रुपया अधिक, तो ए ने बी से 5 रुपया ज़्यादा पाया तो बी को 15 मिलेगा, और सी से 7 रुपया कम पाया तो इसको 27 मिलेगा।
तो इस तरह से ABC का सीक्वेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस में D, C और E का नाम आया है। C को आपने 27 रुपया पहले दे दिया है, इसलिए अब हम उसी हिसाब से आगे पढ़ेंगे। D को C से 2 रुपया अधिक, तो बोले D को C से 2 रुपया अधिक तो 29 मिलेगा, और E से 3 रुपया कम मिलेगा तो E को 32 मिलेगा, तभी तो 3 रुपया कम 29 हो गया। अब नेक्स्ट वाले देखिए अगले सेंटेंस में, तो अगले सेंटेंस में F का नाम है, G का नाम है और B का नाम है। 3 आदमी का नाम आ रहा है, जिसमें B का नाम 15, B का वैल्यू 15 आप जान चुके हैं। अब सेंटेंस पढ़िए, F को G से 6 रुपया अधिक और B से 1 रुपया कम। B को अगर 15 मिलेगा तो इसको 1 रुपया कम 14 मिलेगा, और G से 6 रुपया ज़्यादा मिलेगा तो G को 6 कम 8 रुपया मिलेगा। देख लीजिए, F को G से 6 रुपया अधिक और B से 1 रुपया कम। अब प्रश्न है किसे सर्वाधिक मिला। देखिए, अब इनमें सबसे बड़ा वैल्यू जो आपका है ना, वो 32 है, जो E को मिल रहा है, तो आंसर हो गया ये। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि उसको कितना रुपया मिला, तो ये नहीं कभी कहिएगा 32 रुपया। ये तो मैंने यहाँ पर जब ये वैल्यू माना, जब ये हम मान कर चल रहे हैं, 20 से शुरुआत किए, तब ये 32 है। यहाँ कुछ और वैल्यू मानते तो आंसर कुछ और आ जाता आपका। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ई रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक सीरीज आपका दिया हुआ है, नंबर सीरीज। इसमें कहा गया कि कौन सी संख्या गलत है बतलाओ। जब गलत वाली बात करता हो ना, तो ऑप्शन को सबसे पहले देखिए, 6, 8, 10, 13, यानी इन्हीं 4 में गलत होगा। इसका ये अर्थ है कि 15, 18 और 3, ये 3 संख्याएं सही हैं। तो ये 3 संख्याएं सही हैं, इनको गलत नहीं करना है। आप लेफ्ट से राइट पहले आइए, बाएं से दाएं बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ 3 बढ़ गया, यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ 2 बढ़ गया, फिर आगे फिर 3 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ा, तो 3, 2, 2, 3, 2, 2। अगर यहाँ 2 बढ़ाते आप तो 17 होता। इसे तो हम गलत कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके विकल्प में तो ये नहीं दिया हुआ है। इसलिए जब आप लेफ्ट से चले और आपको कोई पैटर्न नहीं मिला, आप तुरंत राइट से आइएगा लेफ्ट की ओर। देखिए, 18 में 15, 3 कम है, यहाँ 2 कम है, यहाँ 3 कम है, यहाँ 2 कम है, तो पैटर्न बन गया 3, 2, 3, 2। तो यहाँ 3 कम होना चाहिए, यहाँ पर 5 होना चाहिए था, और फिर 2 कम है, यानी 6 की जगह 5 होता। ये गलत नंबर है 6, इसके जगह 5 लिखना चाहिए। मान लीजिए शुरू का ही कोई नंबर गलत होता हो, तो जब आप लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं ना, तो गलत चीज़ को सही मान करके पढ़ते हैं, तो आगे पैटर्न ही नहीं मिलने लगता है, या ऐसी स्थिति होती है कि जो वास्तव में सही नंबर है वह मुझे गलत दिखने लगता है। इस कारण से जब आप लेफ्ट से राइट पढ़ें और समझ में नहीं आने लगे, तुरंत आप राइट से लेफ्ट पढ़िएगा, ज़्यादा समय उसमें नहीं बर्बाद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहा गया यहाँ पर पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। कागज़ को मोड़ने का तरीका दिया हुआ है। देखिए, अभी के पेज में क्या है ना, ये सबसे पहले मैंने मोड़ा, फोल्डिंग नंबर 1, ऊपर से नीचे, फिर मैंने दाएं से बाएं मोड़ दिया, ये फोल्डिंग नंबर 2, और मोड़ करके यहाँ पर 2 कट करेंगे या इम्प्रेशन डालेंगे। अब कहेंगे खोलोगे तो कैसा दिखाई देगा। देखिए, जब आप कागज़ मोड़ते हैं, जो लास्ट में मुड़ता है, खुलता सबसे पहले वही है, इसलिए आप सबसे पहले इसको खोलिए। ये होगा अनफोल्डिंग नंबर 1। देखिए, जिस डायरेक्शन में आप मोड़ते हैं, हमेशा उसके विपरीत डायरेक्शन में आप खोलेंगे। जब इस तरफ आप खोलिएगा तो ये दर्पण प्रतिबिंब काम करेगा, मिरर इमेज। और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है, लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है, तो ये पोर्शन ऐसे दिखाई देगा आपको। इसके बाद सेकंड अनफोल्डिंग आपका नीचे से ऊपर जाएगा, यानी ये फिगर इस तरह से चलेगा आपका सेकंड अनफोल्डिंग। जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हम चलते हैं, तो यहाँ वाटर इमेज काउंट होता है, वाटर इमेज कंसिडर करना होगा आपको। यानी ये वाला फिगर जो होगा ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे, और ये ट्रायंगल भी उल्टा चला जाएगा, यानी ऊपर में ट्रायंगल दोनों उल्टा दिखना चाहिए आपको, और बीच में 2 सर्कल। ये ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका आंसर रहेगा। कहा गया कि 4 यहाँ पर शब्द है और वहाँ 4 उनका दिया हुआ है स्टडी का। तो इस केस में एक बात ध्यान दीजिए, फ्लावर का जो स्टडी है वो फ्लोरिकल्चर आपका है, यानी 4 नंबर के लिए पी जाएगा। 4 का पी तो सब में दिया हुआ है। तो आप और चेक करते हैं, फ्रूट्स का जानते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट को पोमोलॉजी कहते हैं, यानी 1 का क्यू होना चाहिए। ये दोनों गया, ये दोनों कैंसिल। अगर मैं 2 वाले को चेक कर लूँ तो इससे पता चल जाएगा। 2 का एस होगा कि आर, सीड्स है, तो सीड्स का आपका
स्पर्मोलॉजी होगा, ये आर हो जाएगा, 2 का आर आपका ये करेक्ट होगा, ये रॉन्ग है, आंसर सी ऑप्शन हो गया। कहा गया कि सभी खिलाड़ी नर्तक हैं, सभी गायक नर्तक हैं, सभी खिलाड़ी चित्रकार हैं। तो यहां पर सभी खिलाड़ी हम ऐसे बनाते हैं खिलाड़ी, और सभी खिलाड़ी को हम नर्तक बना देते हैं, ये नर्तक। फिर रिलेटेड इंफॉर्मेशन लीजिए, सभी गायक नर्तक है। देखिए नर्तक वाले ही सर्कल में गायक आकर के बैठा। गायक चाहे तो खिलाड़ी से दोस्ती कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, दोनों चीज संभव है। तो इस केस में नहीं क्लियर हो पाएगा कि उससे दोस्ती हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो खिलाड़ी और गायक में क्लियर नहीं है, इस कारण से ये विकल्प गया, ये करेक्ट नहीं है, ये संभावित है। गायक खिलाड़ी का भी ये संभावित हो जाएगा, ये आपका निश्चित नहीं है। अब एक इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ है चित्रकार का। सभी खिलाड़ी बोला, हम चित्रकार हैं। बोले सभी खिलाड़ी लिए, आप चाहें तो यहीं भी छोड़ सकते हैं, बाहर भी ले जा सकते हैं। सभी खिलाड़ी को चित्रकार बना दिए। आप इधर भी ले जा सकते हैं, इसका मतलब चित्रकार और गायक में दोस्ती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये गलत। लेकिन आप सोचिए चित्रकार इधर लाइएगा या इधर लाइएगा, नर्तक से तो दोस्ती होगी ही होगी, कन्फर्म है। कारण है कि इतना दूर का पोर्शन जो होगा वह तो नर्तक में रहेगा ही रहेगा। इसलिए कुछ चित्रकार नर्तक है और कुछ नर्तक चित्रकार है, यानी सम डांसर्स आर पेंटर्स एंड सम पेंटर्स आर डांसर्स। सी ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका एक सेट हो गया, रीजनिंग का सेट नंबर 21 था। ऐसे ही हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे। रीजनिंग का सेट आपको मिलेगा, मैथ्स का मिलेगा, जीके वगैरह का सेट मिलेगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।